मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित देवास नामक स्थान पर अनेकों मंदिर स्थित हैं और यहाँ आए दिन भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन देवास में ही एक सुनसान स्थान पर माता का एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां कोई भी नहीं जाता। कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद जो भी इस मंदिर में गया वो वापस लौट कर नहीं आया। सालों से शापित देवास के इस मंदिर में शाम के बाद जाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक रात एक लड़का देवास के इसी मंदिर में घुस गया। तो क्या हुआ होगा उस लड़के के साथ और क्या है इस शापित मंदिर की कहानी, आइए जानते हैं। देवास के इस रहस्यमयी मंदिर का संबंध राजाओं के समय से है। लोग बताते हैं कि इस राज्य के सेनापति और राजकुमारी में बड़ा गहरा प्रेम संबंध था। लेकिन जब इस बात की खबर राजा को लगी तब उन्होंने सेनापति को माता के इसी मंदिर में कैद करवा दिया। लोग बताते हैं सेनापति ने माता के इसी मंदिर में अपने प्राण त्यागे थे और तब से ये मंदिर शापित है। शाम होते ही इस मंदिर से अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और जो भी इस मंदिर में आता है वो फौरन अपने प्राण त्याग देता है। मंदिर को खतरा मानते हुए आसपास के लोगों ने इस मंदिर को तोड़ने का भी प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी इस मंदिर को तोड़ नहीं पाया। आज तक ये कोई भी नहीं बता सका कि इस मंदिर के पीछे कौन सी शक्ति का हाथ है। शाम के समय में ये स्थान खतरनाक क्यों हो जाता है और रात में यहाँ क्या होता है। एक दिन दिल्ली से कुछ कॉलेज के छात्र देवास घूमने आए। वे देवास के पास एक होटल में ठहरे हुए थे। उनमें से एक लड़का सबसे छुपकर आधी रात को देवास के इसी शापित मंदिर में घुस गया। जब सुबह हुई और वो लड़का वापस लौटकर नहीं आया तो उसके दोस्त परेशान हो उठे। बाद में उसके दोस्तों ने उसकी खोज शुरू कर दी और इसी खोज में उन्हें जो हाथ लगा उसने सबको चौंका दिया। बात फरवरी 2020 की है, जब 20 वर्षीय कॉलेज छात्र राहुल अपने डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बना। राहुल बचपन से माता का बहुत बड़ा भक्त था और एक धार्मिक प्रवृत्ति का लड़का था। लेकिन उसके दोस्त उससे बिल्कुल अलग थे और वे राहुल का हमेशा मजाक उड़ाते थे। परंतु राहुल कभी भी अपने धर्म और संस्कृति पर शर्म नहीं करता था और अपने दोस्तों को भी माता रानी के चमत्कार की कहानियां सुनाता था। क्योंकि राहुल अब अपने डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट बन चुका था, इसलिए उसने अपने कॉलेज के फंड से सभी छात्रों के लिए वैष्णो धाम की यात्रा का प्लान बनाया। लेकिन क्योंकि राहुल के दोस्त और अन्य छात्र मॉडर्न विचारों के थे, उन्हें भक्ति भाव का अर्थ तक नहीं पता था। इसलिए उन सभी छात्रों ने राहुल के वैष्णो देवी जाने के इस प्लान का विरोध किया और उसे कहीं और जाने का प्लान बनाने को कहा। इस बात से राहुल बहुत निराश हुआ और आपसी सहमति से सभी ने मध्य प्रदेश जाने का प्लान बनाया। राहुल अपने सभी छात्रों के साथ एक ट्रेन में बैठकर मध्य प्रदेश की ओर निकल गया। राहुल के दोस्त मध्य प्रदेश पहुंचकर विभिन्न स्थानों पर घूमते रहे और राहुल भी मन मारकर उनके साथ घूमता रहा। दूसरी तरफ राहुल के दोस्त उसका मजाक उड़ाते रहे। एक दिन राहुल के दोस्तों को एक डरावने मंदिर के बारे में पता चला और उन्होंने राहुल को वहां भेजने का सोचा। ये देवास का वही शापित माता मंदिर था। राहुल के दोस्तों ने राहुल को उस मंदिर के बारे में बहुत गलत जानकारी दी। जब राहुल ने अपने दोस्तों से उस मंदिर के बारे में सुना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और क्योंकि वो एक माता का मंदिर था इसलिए वो वहां खुशी खुशी चला गया। इधर राहुल के दोस्त बड़े प्रसन्न हुए, परंतु जब रात हुई और राहुल लौट कर नहीं आया
तब राहुल के दोस्त घबरा गए। आधी रात हो चुकी थी और राहुल के दोस्तों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राहुल को खोजने उस डरावने स्थान पर जाए। वे अगले दिन का इंतजार करने लगे और उन्हें राहुल की चिंता होने लगी कि उसके साथ कुछ अनर्थ ना हो जाए। अगली सुबह हुई और वो 25 मार्च 2020 का दिन था। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश में लॉकडाउन लगा दिया था। सभी घरों के बाहर पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में राहुल के दोस्त घबरा उठे कि अब वो राहुल को खोजने कैसे जाएं। दिन पर दिन बीतते चले गए, हफ्ते बीत गए और राहुल लौटकर नहीं आया। ना तो उसका कॉल लगता था, ना ही वो किसी को कॉल करता था। तभी 2 हफ्ते बाद राहुल लौटकर वापस आया, जिसे देख उसके सभी दोस्त बड़े प्रसन्न हुए और उससे अपनी गलती की माफी मांगने लगे। परंतु राहुल के दोस्तों के कान तब खड़े हो गए जब राहुल ने यह बताया कि वो इतने दिनों तक कहां था। राहुल ने बताया कि वो इतने दिनों तक उसी मंदिर में था और वो मंदिर किसी महल के समान था जहां हर प्रकार की सुविधा मौजूद थी। वहां एक बुढ़िया थी जिसने राहुल की खूब सेवा की। राहुल के दोस्त ये सुन बहुत चकित हुए क्योंकि उन्होंने राहुल को जिस मंदिर में भेजा था वो तो एक खंडहर के समान था। जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब राहुल अपने दोस्तों को उस मंदिर में दर्शन कराने ले गया। लेकिन जब राहुल उस स्थान पर पहुंचा तब वो ये देखकर चकित हो उठा कि वहां वैसा मंदिर था ही नहीं जैसा उसने उस वक्त देखा था। वहां एक खंडर के समान टूटा फूटा मंदिर मौजूद था। ये देख राहुल के दोस्त फिर से राहुल का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन राहुल यह बात समझ चुका था कि उसे कोरोना और लॉकडाउन से बचाने के लिए माता ने यह चमत्कार किया था। माता ने एक टूटे फूटे खंडहर समान मंदिर को एक भव्य महल के समान मंदिर में बदल दिया था। वो बूढ़ी औरत जिसने राहुल की सेवा की वो स्वयं माता थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश का वो देवास मंदिर आज भी मौजूद है जहां शाम के बाद लोगों का जाना प्रतिबंधित है। लेकिन जो माता के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें किसी भी बात का भय नहीं होता। इस घटना के बाद राहुल के मन में माता के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। तो आपको माता की भक्ति की ये सच्ची कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता दी।